अगली सुबह जैसे ही हाइजिन की आंखें खुलती वो देखती कि डूशिक उसके बगल में सोया हुआ है। हाइजिन जैसे तैसे डूशिक के घर से निकलती है, पर वो जल्दबाजी में अपना अम्ब्रेला डूशिक के घर ही छोड़ देती है। डूशिक के घर से बाहर निकलते हुए हाइजिन को एक लेडी देख लेती है और वो ये बात पूरी गोंगजिन में आग की तरह फैला देती है कि डूशिक और हाइजिन ने बीती रात साथ में बिताई है। जल्दी ये खबर सियोना तक भी पहुंच जाती है और जैसे ही हाइजिन घर पर पहुंचती है, मिस सियोना उससे मजाक में पूछती है कि तुम डूशिक के साथ सोकर आई हो। इस बात से ट्रॉमेटाइज होकर हाइजिन जमीन पर गिर जाती है और मिस सियोना उसे संभालने लगती है। दूसरी ओर डूशिक जब नींद से जागता है तो उसे पता चलता है कि हाइजिन उसके घर से जा चुकी है। डूशिक इस बात को भी नोटिस करता है कि हाइजिन अपना अम्ब्रेला उसी के घर पर छोड़कर चली गई है। हाइजिन का हैंगओवर जैसे ही उतरता है उसे याद आता है कि कल रात उसने रास्ते पर कितनी ज्यादा बचकानी हरकतें करी। हाइजिन को ये बात याद नहीं आ रही थी कि अगर वो पूरी रात बाहर थी तो वो वापस डूशिक के घर में कैसे लौटी। थोड़ी देर बाद सियोना और हाइजिन जैसे ही क्लिनिक के लिए निकलने वाले होते हैं, मिस सियोना का पेट अचानक से खराब हो जाता है और वो घर पर ही रुक जाती है। क्लिनिक के रास्ते में सभी लोग डूशिक और हाइजिन के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी लोगों का ये कहना था कि डूशिक और हाइजिन के बीच बीती रात ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे वो दोनों ही छुपा रहे हैं। रास्ते में जब डूशिक हाइजिन से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कल रात के बर्तन धोए बगैर कैसे चली गई। तो हाइजिन कहती है कि अपने मेहमानों से बर्तन धुलवाना अच्छी बात नहीं होती और वैसे भी मैंने तुम्हें इतनी महंगी वाइन पिलाई और उसके बदले में तुम मुझसे बर्तन धुलवाने वाले थे। हाइजिन की बातें सुनने के बाद डूशिक उससे पूछता है कि तुमने लंच किया। हाइजिन जैसे ही इस बात का नाम जवाब देती डूशिक उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। उस रेस्टोरेंट में भी गाँव वाले हाइजिन और डूशिक को घूर घूर कर देख रहे थे। हाइजिन डूशिक को बताती है कि पूरे गाँव में एक खबर आग की तरह फैल गई है कि बीती रात हाइजिन और डूशिक एक साथ एक ही घर में थे। डूशिक इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान तो होता है, पर वो जानता था कि गांव वाले कुछ समय तक बातें बनाएंगे और फिर जब उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा तो वो खुद से ही चुप हो जाएंगे। डूशिक और हाइजिन की जासूसी करने के बाद बोरा की मॉम की सुपरमार्केट के सामने अपनी महफिल जमाते हैं। दूसरी ओर लंच खत्म होने के बाद हाइजिन डूशिक से पूछती कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। हाइजिन की ये बात सुन डूशिक उसे मना कर देता है। तो हाइजिन कहती ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। डूशिक पूछता भी कि हैसियत से तुम्हारा क्या मतलब है। तो हाइजिन बताती है कि जिन लोगों का स्टेटस मिलता है वो लोग आपस में अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन दोनों की लाइफस्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर होती है। हाइजिन की इस बात पर डूशिक चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। क्लिनिक में पहुंचकर हाइजिन जब ये सारी बातें मिस योना को बताती है तो मिस योना हाइजिन से कहती है कि आज रास्ते में जब वो क्लिनिक आ रही थी तभी उसने गाँव वालों को गपशप करते सुना और वो भी उनके साथ जाकर बैठ गई। मिस योना हाइजिन को ये भी बताती है कि सारे गाँव वालों के हिसाब से डूशिक तुमसे ज्यादा बेटर लड़की डिजर्व करता है। इस बात पर हाइजिन सरकास्टिकली कहती है कि डूशिक और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ और डूशिक सिर्फ एक फ्रीलांसर। हाइजिन की गलतफहमी को दूर करते हुए मिस सिनो से बताती है कि डूशिक ने अपना ग्रेजुएशन सियोल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सियोल यूनिवर्सिटी कोरिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और वहाँ पर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ कोरिया के बेस्ट स्टूडेंट्स का ही होता है। गेटिंग बैक टू द सीन, मिस योना जैसे ही बात हाइजिन को बताती है उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। दूसरी ओर सभी गांव वाले डूशिक के बहादुरी के किस्से और उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहे थे। मिस योना से सारी बातें जानने की बात हाइजिन उससे पूछती है कि अगर डूशिक इतना इंटेलिजेंट है तो वो गोंगजिन में ऐसे क्यों रह रहा है। इस बात का जवाब तो मिस योना के पास भी नहीं होता, पर तभी मिस योना हाइजिन से कहती है कि गोंगजिन विलेज में 3 गहरे राज है। पहला राज योजुन और उनके हस्बैंड का डिवोर्स क्यों हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। दूसरा राज डूशिक अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 5 साल कहाँ पर था, ये बात भी किसी को नहीं पता। दूसरा सीक्रेट जानने के बाद हाइजिन मिस योना से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है, क्या डूशिक सच में मुझसे बेटर है। थोड़ी नखरे दिखाते हुए मिस योना भी कहती है कि जब 2 लोग एक दूसरे के साथ रहते तो सिर्फ प्यार मैटर करता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बातों ही बातों में मिस योना हाइजिन से ये भी कह देती है कि तुम हमेशा प्यार सामने वाले का एजुकेशन, लुक्स और बैकग्राउंड देखकर करती हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी चक्कर में तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ क्या किया क्या तुम भूल गई हो। हाइजिन को मिस योना की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस योना को भी ये बात रियलाइज होती है कि वो जोश में कुछ ज्यादा ही कह गई। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हाइजिन के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट की थी, ये कहकर कि हाइजिन को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है और हाइजिन बहुत ज्यादा गरीब है क्योंकि उसके पास में सिर्फ थोड़े से ही कपड़े और जूते हैं। हाइजिन के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके लुक्स का भी मजाक उड़ाया था और हाइजिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। दूसरी ओर मिस्टर योजुन और एक लेडी इस बारे में बात कर रहे थे कि योजुन के एक्स हस्बैंड का पहला प्यार वापस गोंगजिन में आ चुकी है। योजुन को ये बात बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी, पर
वो लेडी योजुन को इस बात पर छेड़े ही जा रही थी। दूसरी ओर डूशिक जब फोटोग्राफी कर रहा था तो उसकी मुलाकात जी सेयोंग से होती है। जी सेयोंग अपनी जान बचाने के लिए डूशिक को थैंक यू बोलते हैं, पर तभी डूशिक उससे कहता है कि उसने जी सेयोंग की नहीं बल्कि उसके कैमरा की जान बचाई है, क्योंकि डूबते हुए इंसान को फिर से रेस्क्यू किया जा सकता है, पर अगर कोई कैमरा पानी में जाता है तो वो उसी वक्त खराब हो जाता है। डूशिक की ये बात सुन जी सेयोंग उससे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें कैमरा से बहुत प्यार है। जी सेयोंग की ये बात सुन डूशिक उसे अपना कैमरा दिखाता है। डूशिक का कैमरा देखते ही जी सेयोंग उसे उसका कैमरा बेचने की गुजारिश करने लगता है, क्योंकि डूशिक के कैमरे का मॉडल बहुत ही ज्यादा पुराना था और वो कैमरा बहुत रेयर भी था। डूशिक जी सेयोंग को अपना कैमरा देने से इनकार कर देता है, पर जी सेयोंग इस बात का बुरा नहीं मानता और डूशिक से एक जगह का पता पूछता है। डूशिक जी सेयोंग को वो पता बता भी देता है, पर जी सेयोंग गलत रास्ते पे जाने लगता है तो डूशिक जी सेयोंग की चिंता करते हुए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। बाद में जी सेयोंग को जब भूख लगती है तो डूशिक उसे जंगवान के रेस्टोरेंट पर ले जाता है, जहाँ पर डूशिक एज अ पार्ट टाइमर काम किया करता था। रेस्टोरेंट में जी सेयोंग को इतना सारा खाना खाते देख डूशिक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा मुकबंग यूट्यूब चैनल है। डूशिक की ये बात सुन जी सेयोंग उससे कहता है कि तुम मेरा काम कुछ ऐसा ही समझ लो। ये बात सुनती सरकास्टिकली डूशिक भी जवाब देता है कि अगर तुम्हारा मुकबंग चैनल है तो तुम्हें मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे मुकबंग वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उन्हें बहुत ज्यादा तादाद में देखता भी हूँ, पर मुझे अब तक तुम्हारा मुकबंग चैनल नहीं दिखा। योजुन के घर जैक अपनी मॉम को बताता है कि उसकी नई क्लास टीचर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। योजुन जब जैक के टीचर का नाम पूछती तो उसे पता चलता है कि जैक की टीचर और कोई नहीं बल्कि उसके एक्स हस्बैंड की फर्स्ट लव है, जिसका नाम योचुई है। ये बात जानकर योजुन बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। दूसरी ओर हाइजिन इस बात को रिग्रेट कर रही थी कि आज उसने डूशिक को जो कुछ भी कहा वो सब सही नहीं था। अगले दिन हाइजिन को गोंगजिन के एक स्कूल में जाना था ताकि वो वहाँ के बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बता सके। स्कूल जाने से पहले मिस योना की तबीयत खराब हो जाती है। हाइजिन उससे पूछती भी है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आऊंगी तो मैं अकेले बच्चों को 1 घंटा कैसे पढ़ाऊंगी। इस बात पर मिस योना कहती है कि उसने हाइजिन के लिए ऑलरेडी एक असिस्टेंट अरेंज कर दिया है। हाइजिन मिस योना की बातें मान लेती और स्कूल के लिए निकल जाती, पर वहाँ पहुंचकर हाइजिन को पता चलता है कि उसका असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि डूशिक ही है। हाइजिन को जैसे ही बात पता चलती है उसका सिर चकराने लगता है। दूसरी ओर योजुन और जैक के डैड यूचोई से मिलते हैं, जो कि जैक की क्लास टीचर थी। योजुन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैक के डैड को और यूचोई को साथ में बात करता देख बहुत जेलस फील कर रही है। थोड़ी देर बाद डेंटल क्लास के दौरान भी अपने एक्स हस्बैंड और यूचोई पर ही रहती है। डेंटल सेशन खत्म करने के बाद हाइजिन सभी बच्चों से कहती है कि अगर आप लोगों को अपने टीथ के बारे में कोई भी जानकारी जाननी है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पर सभी बच्चे इस बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि डूशिक और हाइजिन डेट कर रहे हैं या नहीं। 결혼할 거예요? 뭐가 좋아요? 진짜 좋아요? पर इससे पहले हाइजिन और डूशिक को कोई जवाब देना पड़ता, क्लास खत्म हो जाती और वो लोग बच्चों के सवालों से बच जाते हैं। क्लास के बाद योजुन और उसके एक्स हस्बैंड को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है इसी वीकेंड। योजुन इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसके दांतों में तेज दर्द होने लगता है। हाइजिन वहीं पर मौजूद थी, इसलिए वो योजुन को स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाती है और वहाँ पर योजुन के दांतों का चेकअप करने के बाद हाइजिन उससे कहती है कि क्या आपको दांत पीसने की बहुत आदत है। योजुन जैसे ही हाँ में जवाब देती है, हाइजिन उससे कहती कि कल आपको मेरी क्लिनिक आना होगा ताकि मैं आपका अच्छे से चेकअप कर सकूं। हाइजिन योजुन को और भी इंस्ट्रक्शंस देने लगती है, पर तभी योजुन की नजर खिड़की पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड और यूचोई आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। योजुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी ओर मिस योना की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो मेडिकल स्टोर जाती ताकि वो दवाई ले सके, पर तभी वहाँ पर युनचुल आ जाता है और मिस योना से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मिस योना बहाना बनाने लगती है कि उसे सिर्फ सिर दर्द है, पर तभी स्टाफ मेंबर मिस योना से कहती है कि उसकी सारी पेट खराब होने की दवाई उन्होंने पैक कर दी है। ये बात सुनती मिस योना को बहुत शर्म आने लगती है, पर युनचुल उससे कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पहले उसे भी डायरिया हो चुका है। साथ ही साथ युनचुल मिस योना को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता है जिससे कि उसका डायरिया ठीक हो सके बिना दवाई खाए। युनचुल के सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद मिस योना उससे कहती है कि क्या तुम पहले से ही इतने अच्छे हो, क्योंकि मैंने हमेशा गलत लड़कों को डेट किया है। मिस योना युनचुल से उसे कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है ये भी पूछती है, पर युनचुल का जवाब जानने के बाद मिस योना खुद से कहती है कि युनचुल उसके टाइप का लड़का नहीं है, क्योंकि उन दोनों के ही ख्यालात बिल्कुल ही नहीं मिलते। दूसरी ओर हाइजिन डूशिक को लंच पर ले जाती है, क्योंकि हाइजिन के पास डूशिक को उसके काम के पैसे देने के लिए छुट्टे नहीं थे। रेस्टोरेंट के अंदर हाइजिन डूशिक से पूछती कि क्या सच में तुमने अपनी इंजीनियरिंग सियोल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है।
डूशिक जैसे ही हामिद जवाब देता है, हाइजिन उसे फिजिक्स का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देती है, पर पलक झपकते ही डूशिक उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता है। हाइजिन का मन अब भी नहीं मान रहा था, तो वो डूशिक को सॉल्व करने के लिए और भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस देने लगती है, और डूशिक भी हर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहा था। ये देख हाइजिन हैरान हो जाती है और फाइनली मान जाती है कि डूशिक सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। डूशिक ने सारे क्वेश्चंस वहाँ के टेबल पर सॉल्व करे थे, इसलिए वहाँ की ओनर आकर डूशिक और हाइजिन को बच्चों की तरह डांटने लगती है और वो दोनों इस बात पर हंसते हैं। लंच फिनिश करके डूशिक और हाइजिन जैसे रेस्टोरेंट से निकलने वाले होते तभी अचानक से बारिश आ जाती है। हाइजिन अपनी अम्ब्रेला अपने पर्स में ढूंढने लगती है, पर तभी डूशिक उससे कहता है कि तुम्हारी अम्ब्रेला मेरे पास है। हाइजिन डूशिक से पूछती भी कि तुम्हारे पास ये कैसे है, तो डूशिक बताता है कि तुम इसे मेरे घर पर भूल गई थी। हाइजिन अम्ब्रेला खोल ही रही होती है कि तभी डूशिक उसे अपने साथ बारिश में भीगने के लिए ले जाता है। हाइजिन डूशिक से पूछती भी कि तुम क्या कर रहे हो, तो डूशिक कहता है कि तुम बस एंजॉय करो। हाइजिन जब गुस्से से डूशिक को घूरने लगती है, तो डूशिक समुद्र का पानी हाइजिन के ऊपर डालने लगता है। हाइजिन को भी अब मजा आ रहा था और वो डूशिक को पानी में धक्का दे देती है और वो दोनों साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद हाइजिन डूशिक से कहती कि कल मुझे सर्दी भी लग सकती है। हाइजिन की ये बात सुन डूशिक उसका बुखार चेक करने लगता है, पर तभी हाइजिन को याद आता है कि कल ड्रंक स्टेट में हाइजिन ने डूशिक को किस किया था। हाइजिन को जैसे ये बात याद आती है, वो अपनी कदम पीछे ले लेती है और डूशिक से पूछती कि क्या तुम श्योर हो उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। डूशिक मुस्कुराते हुए कहता है कि उस रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। एपिसोड के एंड में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट डूशिक से पूछते कि क्या उसे अभी भी वही डरावने सपने आते हैं, तो डूशिक डॉक्टर को हाँ में जवाब देता है